गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर इंग्लिश में दो होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। संस्कृत में तीन नंबर होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे हिंदी में और अंग्रेजी में नंबर दो ही होते हैं। हिंदी में भी दो ही नंबर होता है, एक वचन और बहुवचन। ऐसे इंग्लिश में भी एक वचन और बहुवचन होता है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। जब एक से अधिक होता है तो वो बहुवचन हो जाता है, और जब एक रहता है तो सिंगुलर नंबर होता है। यहाँ एक चीज हमको ये समझना है कि जो नंबर होता है वो केवल नाउन का होता है। नाउन यानी संज्ञा का ही हम एक वचन और बहुवचन बनाते हैं। यही एक बात और समझनी है, वर्ब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है, वर्ब। अगर हम वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं, जैसे हमने लिखा गो और इसमें ईएस जोड़ दिया गोज, हमने लिखा रीड और इसमें जोड़ दिया यस। इन दोनों शब्दों में एक में हमने यस जोड़ा और एक में हमने ईएस जोड़ा। तो प्लूरल के हिसाब से आपके ध्यान में आ रहा होगा कि ये दोनों क्रियाएं जो है ये बहुवचन हो गई, क्योंकि एक में यस जुड़ा है, एक में ईएस जुड़ा है। लेकिन यही एक कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर कर लेना चाहिए कि वर्ब में जब हम यस या ईएस जोड़ते हैं तो वर्ब जो है वह सिंगुलर नंबर होती है, और जब हम यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, जैसे ये गो और ये रीड, हमने लिखा आई गो और वी रीड। ये गो और रीड जो है अब ये प्लूरल नंबर हो गया ये। लेकिन यहां जब यस या ये जोड़ दिया तो ये सिंगुलर बन गया। यानी एक चीज ये बिल्कुल यही कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि वर्ब में यस या यस जब जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर बनती है, और मूल रूप में यानी वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म याद करते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, गो वेंट गॉन रीड रेड राइट रोट टेन प्ले प्लेड प्लेड, यानी सभी क्रियाएं वो मूल रूप में प्लूरल नंबर में होती हैं, यानी बहुवचन में होती सभी क्रियाएं। और उनमें जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यस या यस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। लेकिन नाउन में ये नियम नहीं लागू होता है। जब हम नाउन में यस या यस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल नंबर बन जाता है। जैसे हमने लिखा कार, अब कार में यस जोड़ देंगे तो ये जो है बहुवचन बन गया, प्लूरल नंबर बन गया, और यस हटा देंगे तो सिंगुलर नंबर बन जाएगा। जैसे हमने लिखा ब्रश, BRUSH, ये ब्रश है। ब्रश जो है वो सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसमें यस जुड़ा हुआ है, इसलिए ईएस कर दिया तो ये प्लूरल नंबर हो गया। एक चीज ध्यान में आ गई कि संज्ञा में जब हम यस या ईएस जोड़ेंगे तो वह प्लूरल बनेगा, वर्ब में यस या ईएस जोड़ेंगे तो सिंगुलर बनेगा। अब कुछ नियम है सिंगुलर बनाने के लिए। सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? तो पहला नियम है कि जिन संज्ञाओं के अंत में, यानी जिन शब्दों के अंत में एस, डबल एस, CH, SH, O और X ये अक्षर होते हैं, वहां हम ES जोड़ते हैं। ES जैसे
हमने लिखा बस, BUS, तो एक बस। अब इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा ये ES जुड़ गया। ऐसे हमने लिखा क्लास, अब क्लास में डबल एस है तो जुड़ जाएगा ES, क्लासेस। ये CH है तो ये हमने लिख दिया बंच, बंच माने गुच्छा होता है। अब इसमें CH है तो BUNCH, ES जुड़ जाएगा। ऐसे SH है, अभी ब्रश हमने लिखा था, ब्रश एक शब्द होता है बुश, बुश माने होता है झाड़ी, इसमें भी ES जोड़ दिया। अब है O, ये देखिए मैंगो हो गया, अंत में O है तो ES जुड़ गया। अंत में है X तो एक शब्द है बॉक्स, बॉक्स में ES जोड़ दें तो बॉक्सेट। इस प्रकार से जिन शब्दों के अंत में यानी जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ये अक्षर होते हैं उनमें हम ES जोड़ते हैं। दूसरा नियम है जिन शब्दों के अंत में वाई हो, वाई, और इसके ठीक पहले वावेल हो, वाई हो और ठीक पहले वावेल यानी AEIOU हो, वहां पर हम क्या करते हैं कि केवल यस जोड़ते हैं। जैसे ये हमने लिख दिया डे, अब यहां अंत में वाई है लेकिन इसके पहले ए है। दूसरा शब्द है की, यहां भी वाई है और ई है, तो यहां हम क्या करेंगे खाली यस जोड़ करके और प्लूरल बना देंगे। तो एक नियम है कि जिसके अंत में वाई हो लेकिन उसके ठीक पहले वावेल हो, इस वावेल में कोई भी अक्षर हो तो वो हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में हर जगह अपवाद चलता है, अपवाद, जैसे अभी आप कहेंगे लेकिन वो शब्द तो है नहीं इसमें। अगला नियम अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि जिसके अंत में वाई हो लेकिन उसके पहले वाई हो और उसके पहले व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट हो। अब 5 वावेल होते हैं, सब कॉन्सोनेंट है, तो अगर कॉन्सोनेंट है तो उस वाई को हटा देते हैं। अभी पहले हम वाई को नहीं हटाए थे लेकिन यहां हम वाई को हटा देंगे। जैसे ये लिख दिया हमने सिटी और ये लिख दिया बेबी। अब इसके अंत में वाई है और वाई से ठीक पहले आप देखिए ये टी और ये बी, ये दोनों व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई हट जाएगा और हो जाएगा CITIES और BABIES, यानी यहां वाई को हटाकर IES जोड़ते हैं। ऐसे शब्द जिनके अंत में वाई हो और उनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, उस जगह पर हम वाई को हटा करके और IES जोड़ करके प्लूरल नंबर यानी बहुवचन बनाते हैं। अब अगला नियम नंबर 3 है कि जिन शब्दों के अंत में ओ हो, केवल ओ, ऐसे शब्द जिनके अंत में ओ हो उसमें भी हम ES जोड़ते हैं। पहले आ गया है जैसे वीडियो, वीडियो VIDEO, तो वहां केवल ES जुड़ेगा। अभी मैंगो में हमने क्या बताया था कि वहां ओ अगर है तो ES जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसे शब्द
जिनके अंत में केवल ओ हो तो वहां ES नहीं, बल्कि जैसे जू ZOO, तो यहां हम ES नहीं जोड़ते हैं, केवल जू। ऐसे वीडियो में भी तो एक नियम यह है कि उनके अंत में ओ हो तो केवल S जोड़ते हैं। जैसे रेडियो RADIO, अब रेडियो में हम ES नहीं जोड़ेंगे, केवल ES जोड़ करके हम इसका प्लूरल बना देंगे। अगला नंबर है ऐसे शब्द जिनके अंत में F या FE, ऐसे शब्दों में F या FE को हटा करके हम VES जोड़ते हैं। जैसे CALF और HALF, ये देख रहे हैं, और एक है LIFE, यहाँ FE है और यहाँ अंत में F है। ऐसे शब्दों में हम इसको हटा करके और VES जोड़ते हैं, VES, जैसे CAL VES हॉब्स, HAL VES हॉब्स, इस हॉब्स माने पूरा होता है। लाइफ LIVES, देखिए ये लाइफ पढ़ा जाएगा, नाउन है इसलिए लाइफ पढ़ा जाएगा। जब इसको हम वर्ब पढ़ेंगे तो लिफ्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, उच्चारण भी बदल जाएगा। लाइफ, जीवन, जिंदगी, जान, ये, लेकिन जब हम वर्ब हो जाएगा तो इसका उच्चारण बदल जाएगा। तो एक तरीका ये भी है कि F या FE अगर है तो उसको हटा करके VES जोड़ करके प्लूरल नंबर बनाते हैं। अगला नंबर है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके प्लूरल नंबर में कुछ नहीं जोड़ते हैं, वो एवरग्रीन रहते हैं। अंग्रेजी की एक विचित्र बात रहती है, इसीलिए विद्वानों ने लिखा है कि इंग्लिश इज एन इनसाइंटिफिक लैंग्वेज, ये एक अवैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि इसमें कोई भी नियम 100% लागू नहीं होता है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें हम ना यस जोड़ते हैं ना ES जोड़ते हैं, लेकिन हम प्लूरल में वैसे एज इट इज रख देते हैं, उनका सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है। जैसे एक शब्द है डियर, एक शब्द है हेयर, ये इनमें हम कुछ नहीं जोड़ते हैं। कैटिल एक शब्द है, ये अपने में प्लूरल भी हैं और सिंगुलर भी हैं। अब आपको थोड़ा भ्रम हो रहा होगा कि आचार्य जी कहाँ हम सिंगुलर प्रयोग करेंगे और कहाँ प्लूरल प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग जो है वो वर्ब के अनुसार होगा। हमने कहा दिस इज ए डियर, तो एक हो गया, लेकिन हमने कहा दीज आर डियर, तो डियर में कुछ नहीं जोड़ा घटाया, लेकिन इज की जगह आर कर दिया तो वो डियर प्लूरल हो गया। क्लियर? इस प्रकार से ये कुछ शब्द हैं जिनमें हम कुछ नहीं जोड़ते हैं, लेकिन ये सिंगुलर ही रहते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों। अब अगला है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें यस जुड़ा तो रहता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होता है। जैसे एक शब्द है न्यूज, अब आप देख रहे हैं न्यू माने नया, और न्यू में यस जोड़ दिया तो बहुवचन हो गया। ऐसा नहीं है, न्यूज जो है यह हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। और न्यूज के बारे में आपको बता दें, ये 4 अक्षर जो हैं इसमें NEWS हो सकता है आपको जानकारी हो। न्यूज माने समाचार होता है, लेकिन अगर न्यू बोल देंगे तो नया हो जाएगा। एक अक्षर हटाया नहीं तो माने बदल गया। न्यू से होगा, एन से हो गया नॉर्थ, ई से हो गया ईस्ट, और डब्ल्यू से हो गया वेस्ट, और एस से हो गया साउथ। यानी चारों दिशा का जो समाचार है उसको अंग्रेजी में न्यूज एक शब्द बना दिया गया है, NEWS। कभी ध्यान देंगे तो ध्यान में आएगा, भाई समाचार तो चारों तरफ का होता है, इसलिए जो अंग्रेजी का शब्द न्यूज बना, N से नॉर्थ माने उत्तर, E से ईस्ट पूरब, W से वेस्ट पश्चिम,
और एस से साउथ दक्षिण। क्लियर हो गया? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब दूसरा शब्द है पॉलिटिक्स, POLITICS, पॉलिटिक्स। यहां पे नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये प्लूरल नहीं है पॉलिटिक्स। जैसे फिजिक्स लिखते हैं हम, फिजिक्स, PHYSICS, यहां पे जुड़ा। ये फिजिक्स सिंगुलर है, बहुवचन नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स हम लिखते हैं, यहाँ एक बात क्लियर कर लीजिए। देखिए मैथ्स जब हम लिखते हैं MATH, मैथ्स, क्या लिखते हैं? मैथ्स। ये देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश करिए। जब हम मैथमेटिक्स लिखते हैं, मैथ और मैथमेटिक्स में क्या अंतर है? देखिए MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। अब जब मैथ लिखते हैं तो ई नहीं जोड़ते हैं। यहां देखिए हमने ई जोड़ा है मैथमेटिक्स में, लेकिन जब हम खाली मैथ लिखेंगे, क्या पढ़ रहे हैं? मैथ पढ़ रहे हैं, तो MATH, मैथ्स। और लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स लिख रहे हैं तो वहां ई हमको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन हैं ये सिंगुलर। अगला नियम, एक्सेप्शन मैंने बताया था कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें F या EF ये रहता है, लेकिन वही इन साइंटिफिक लैंग्वेज यहाँ F या EF नहीं हटेगा, सीधे S लग जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई नियम नहीं है। जैसे एक शब्द है रूफ, रूफ माने छत होता है, प्रूफ ऐसे। दूसरा शब्द है चीफ, CHIEF, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। तो अब इसमें अगर हमको बहुवचन बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो यहां हम केवल यस जोड़ देंगे, ये हटाएंगे नहीं, और इस प्रकार से ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। इस प्रकार से ये कुछ नियम हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अंत में, वो ये नोट कर लेना है कि हमने शुरू में बताया था कि नाउन का ही प्लूरल बनता है। इतने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उसमें केवल नाउन का प्लूरल बनता है। तो नाउन के कई प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन, ये तीन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन। प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट, मैटेरियल, MATERIAL, मैटेरियल। ये तीन नाउन ऐसे हैं जिनको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन हो गया राम, नाम किसी का है राम, तो राम को हम बहुवचन यस बना करके कई राम नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हंगर, भूख। अब भूख को बहुवचन में कैसे बनाएं? प्यास को कैसे बहुवचन में बनाएंगे? इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल नाउन, वुड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये आयल भी मैटेरियल नाउन। तो ऐसे ये तीन नाउन जो है, इनको हम प्लूरल में नहीं बनाते हैं, सदैव सिंगुलर में लिखते हैं। लेकिन यदि ये प्लूरल में प्रयोग किए जा रहे हैं, कहीं आपको मिलेगा ऊंची कक्षाओं में कि यदि ये तीनों नाउन प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं, तो इनका नाम बदल करके ये कॉमन नाउन बन जाते हैं। क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन, COMMON। यानी ये तीनों नाउन में जब प्लूरल हम बना देंगे तो ये अपना रूप बदल करके और कॉमन नाउन बन जाएंगे। इस प्रकार से ये कुछ नियम प्लूरल के आपके साथ मैंने शेयर किया। धन्यवाद।